हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस। वृषभ राशि। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 18 साल के बाद राहु महाराज होने वाले हैं बेकाबू। उनके बेकाबू होने की वजह से हमारी ज़िंदगी पे भी तो कुछ असर पड़ेगा। तो यहीं पे आज हम लोग जानेंगे कि आपका जो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है और आपका हेल्थ है, इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। इनके बेकाबू होने की वजह से या तो कभी बहुत कुछ मिलता है या तो बहुत कुछ लॉस भी होता है। तो आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ होगा, पूरे ऑनेस्टी के साथ जो भी कार्ड्स आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। एस्ट्रोलॉजिकल मैसेजेस दिखेंगे, रेमेडीज, गाइडेंस जो भी है, बहुत ही सरल तरीके से टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू भी, ठीक है, टैरो कार्ड्स के थ्रू भी मैं बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ओके, लेट्स सी। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। पहले तो आप लोग सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए। अलाइन रहोगे तो आपके लिए परफेक्ट एक्यूरेट मैसेज आ पाएगा। सो कनेक्ट हो जाओ। 1111 लिखकर, 888 लिखकर, और देखो 2 बार 1111 है तो लिख के ज़रूर क्लेम कीजिए। और 666 लिखकर भी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। और कमेंट कीजिए और हाइप कीजिए। देखो, सब्सक्राइब करके अलाइन रहो। इससे क्या होगा ना कि हमेशा आपको परफेक्ट गाइडेंस मिलते रहेंगे। ओके। और अगर चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। फ्री नहीं बल्कि पेड होती है, लेकिन रीडिंग बहुत परफेक्ट एंड एक्यूरेट होगी। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। आपकी सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। चाहे कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, शादी किससे होगी, किसी को समय दे रहे हो, वक्त दे रहे हो, वो इंसान आपके लिए सही है भी या नहीं, ले सकते हो रीडिंग। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। सबसे पहले ये बात आप जानें कि हो सकता है राहु के बदलाव होने की वजह से तख्ता पलट तो ज़रूर होगा। और ये किस तरह का तख्ता पलट है? सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि ये राहु जब होने वाले हैं बेकाबू, तो कर देंगे आपको भी थोड़े बहुत बेकाबू। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ तो है जो आपके ऊपर भी प्रेशर पड़ने वाला है, कुछ बातों का, कुछ चीज़ों का, दिमाग में किसी चीज़ को लेकर प्रेशर हो सकता है। प्रेशर आपके लाइफ में भी थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ तो एकदम क्लियर है। अब यहाँ पे दिमाग वर्ड ही यूज़ क्यों किया? हो सकता है कि इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर देखें, एग्जैजरेट करें, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाएं। तो कुछ चीज़ें हमारी फ्री विल भी होती है। हर चीज़ जो है पत्थर की लकीर नहीं होती, उसे आप खुद भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यही चीज़ कहा जा रहा है कि जब बहुत टेंशन हो, जब बहुत प्रेशर हो, जब बहुत डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, तो हम अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करके उस डिप्रेशन, एंजाइटी के लेवल को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पे समझाया जा रहा है। एक टाइम इनके देखो, प्रभाव तो इनका अभी से शुरू हो चुका है और आगे आने वाले अगस्त 2026 तक रहेगा। तो कभी कभी हो सकता है कि आपका ऐसा होगा कि कोई एक्शन लेने का मन ही नहीं करेगा। आपको लगेगा कि कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई ग्रोथ ही नहीं है, क्या ही मैं एक्शन लूँ, क्यों मैं एक्शन लूँ, मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बाकी सभी लोगों का काम हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ सवाल भी होंगे और मन भी बिल्कुल एकदम हार जाएगा। ऐसा कभी कभी होगा। अनेबल, बिल्कुल लगेगा कि बेड पे से ना उठूँ, मैं जॉब पे जाऊँ ही नहीं, ठीक है, आज मैं छुट्टी ले लेती हूँ या छुट्टी ले लेता हूँ। इस तरीके से चीज़ें होंगी। तो इस तरह की चीज़ें हों तो उस टाइम आपको ना, वैसे तो आप किसी भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहे गुरु को मन से मानते हैं तो मान सकते हो। अगर किसी को भी नहीं मानते हो तो हो सकता है कि आप बिलीवर है, किसी चीज़ में तो बिलीव करते, थोड़ा सा करते हैं, नहीं करते, जो भी है, ठीक है। तो आप उनको ही मान के आगे बढ़ो। पेड़ पौधे को मानते हो, किसी को भी नहीं मानते हो, सन है, ठीक है, उनको तो मानते हो, वही तो सब कुछ है। तो फिर उनको मानकर आप आगे बढ़ो, उनके सामने प्रार्थना करो, प्रेयर करो। सनराइज़ हो, सनसेट हो, उस टाइम कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी कुछ एनर्जी है जो विजिबल है, जो वो हमारी हमें ज़िंदगी देती है, उनके सामने अपनी प्रार्थना कर सकते हो। और ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन से गुजरना ना पड़े, इसलिए आप पुअर और नीडी पीपल की हेल्प कर सकते हैं। अब इसके पीछे भी रीज़न है कि जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे, ठीक है, तो आपको आपकी कर्म भी तो अच्छे होंगे ना। सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई भी फ्रेश स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग अच्छी रहेगी। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग बुरा रहेगा, लेकिन चीज़ें जो है वो थोड़ी स्लो रहेंगी। जैसे अपना कोई बिज़नेस शुरू कर दिए, फास्ट फूड का, रेस्टोरेंट, जो भी है, तो चीज़ें जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी स्लो रहेंगी, ठीक है। चीज़ें थोड़ी स्लो रहेंगी, लेकिन स्लोली स्लोली स्टैब्लिश होते हुए, स्ट्रॉन्ग होते हुए, सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट होते हुए उस जॉब का, उस बिज़नेस का मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे नहीं कि लाइक होता है ना कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, फिर बाद में उसका कोई अता पता ही नहीं है, जैसे रानू मंडल, ठीक है। तो
बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अचानक से फेमस हो गए, फिर उनका बाद में कोई उनका रिस्पेक्ट ही नहीं रहा, कोई उन्हें पूछ ही नहीं रहा। तो चीज़ें हों, धीरे-धीरे एस्टैब्लिश हो, लेकिन लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अरिजीत सिंह, ठीक है, धीरे-धीरे हुआ लेकिन बहुत ग्रोथ हुआ, ठीक है? तो वो टैलेंट होना भी चाहिए, टैलेंट प्लस आपका मेहनत, लेकिन थोड़ी चीज़ें स्लो रहेंगी, लेकिन बहुत एस्टैब्लिश करोगे और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अपना क्रिएट करेंगे, अपना एम्पायर खड़ा करेंगे, ठीक है? ये चीज़ है। उसके बाद फिर भी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत कन्फ्यूज़ रहेंगे, ये कन्फ्यूज़न आपके फ़ोकस पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा भी, ठीक है? अब देखो रिलेशनशिप का यहाँ पे मैसेज है, तो रिलेशनशिप की बात की जाए तो रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है, अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप में हैं, किसी से प्यार करते हैं या कुछ भी हो, आप उस इंसान के साथ एक इमोशनल डिसीज़न लेना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि वो बंदी या वो बंदा, मेरे पार्टनर भी मेरे को लेकर कोई डिसीज़न ले, ऐसे मुझे हमेशा इंतज़ार ना करवाए। अब अपनी फैमिली से बात करें, मेरे बारे में बताएँ, ठीक है? तो कुछ शुरुआत होगी, कुछ ना कुछ वो स्टेप लेंगी या कुछ ना कुछ वो स्टेप लेंगे, जिससे आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। कुछ लोगों की क्रश है, तो उनसे आपको प्रपोज़ल मिलेगा, या चांसेस ये है कि अगर आपने उनको प्रपोज़ कर दिया, तो वो निश्चित आपके प्रपोज़ल को भी एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे पॉइंट है दिस वन, ओके। तो ये जो कार्ड है यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि निश्चित तौर पे आपको जो पुअर पीपल है उसकी हेल्प करनी है। सिर्फ़ इसलिए नहीं कि आपका फ़ायदा हो, बल्कि आपके अंदर खुद देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ़ अपने कर्मा को अच्छा करने के लिए कर रहे हो। आपका कर्मा उसी समय अच्छा हो जाएगा जब आप हेल्प करोगे और अंदर से वो जो भावना आएगी, हेल्प करने के बाद जो अच्छा फीलिंग आएगा, ठीक है? वही चीज़ पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगा, वही आपका भाग्य खोलेगा, जो अच्छी एनर्जी आपको फ़ील होगी हेल्प करने के बाद, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ आपके ऊपर है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। रेमेडीज़ की बात की जाए तो रेमेडीज़ में आपको ये कहा जा रहा है वाइट सिल्वर क्लॉथ, ठीक है, सिल्वर कलर के क्लॉथ पहन सकते हो। ओल्ड लेडी की ब्लेसिंग्स दीजिए, उनकी हेल्प करके, गाइड करके, उनको समझा के, सपोर्ट करके, किसी भी तरीके से। अगर उनको कुछ नहीं आ रहा है, उनको फ़ोन चलाना नहीं आ रहा है, उन्हें सिखा दो, गाइड कर दो, इस तरीके से चीज़ें कर सकते हो। एंड अच्छी बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, वेयर एनी कलर ऑफ़ योर चॉइस, आप कोई भी अपने चॉइस के कलर पहनो। इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि राहु के बेकाबू होने की वजह से बहुत सारी चीज़ों से आपको डिटैच भी होना पड़ेगा और बहुत सारी क्लैरिटी भी ज़िंदगी में आएगी, ठीक है? जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को हटाओगे भी अपने लाइफ से, ठीक है? आपको इस टाइम बहुत सारा प्यार मिलेगा और आप इस प्यार को शेयर भी करेंगे, ठीक है? आप रिबिल्ड फिर से वो पोजीशन, वो जगह, वो हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हो जो आपसे छीन लिया गया, ठीक है? या कोई जॉब हो सकता है और बहुत सारी नेगेटिविटी भी इस दौरान आपको रिलीज़ करनी होगी, ठीक है? विन और लूज़ पे ध्यान नहीं देना होगा, लॉस पे। आपको ये ध्यान देना होगा कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ जीतना है और जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेगा। जिसको आप अपने फीलिंग से बाँध लेना चाहते हो, कैद कर लेना चाहते हो, मतलब मैं एक तरीके से बता रही हूँ कि आप चाहते हो कि बस वो मेरा बन के रहे, वो भी पॉसिबल होने वाला है। कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है हस्बैंड वाइफ़ का, तो उनका भी रिश्ता सँभल जाएगा, अच्छा होगा, बैलेंस आएगा। एंड दिस वन, प्यार बढ़ता ही हुआ दिखाई दे रहा है, जो भी आपके लव पार्टनर हैं उनके साथ और फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी। फ्रेंड नहीं फ्रेंड से थोड़ा सतर्क रहो, बाकी सब अच्छा है, ठीक है? और देखो, अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनलाइज़ रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, तो ज़रूर से ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग के लिए, दुनिया के किसी भी कोने में हो। वाई टेक केयर।